हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं स्पीकिंग मैनर्स। पहले मैं आपको बता दूं कि स्पीकिंग मैनर्स होते क्या हैं और ये सीखने क्यों ज़रूरी है। किसी से भी बहुत अच्छे से बातचीत करना, व्यवहार करना और बहुत पोलाइटली, रेस्पेक्टिवली और क्लियरली बात करना, ये सब आपके स्पीकिंग मैनर्स के अंदर आती हैं। जब हम किसी से मैनर से बात नहीं करते हैं तो ना तो कोई हमसे बात करने में दिलचस्पी लेता है, मीन्स इंटरेस्ट लेता है, और ना ही वो हमसे बात करना पसंद करता है। तो इसीलिए स्पीकिंग मैनर्स होने मस्ट है, वो हम में होने चाहिए। वो किस तरह आप डेवलप कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। स्पीकिंग मैनर्स उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह आपके खाने में नमक, अगर खाने में नमक नहीं होगा तो उसका टेस्ट हमें नहीं लग पाएगा। हाँ, तो उसी तरह स्पीकिंग मैनर्स की ज़रूरत है, एटिकेट्स की ज़रूरत है। अगर हमारी कम्युनिकेशन में एटिकेट्स नहीं होंगे तो वो कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव हो ही नहीं सकता। तो कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए उसमें एटिकेट्स मीन्स स्पीकिंग मैनर्स होने चाहिए। वो क्या क्या होते हैं वो मैं आपको वन बाय वन बता रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सर जी और मैडम जी बोलते हैं। इंग्लिश में आपको जी वर्ड का यूज़ नहीं करना है, आप सर और मैडम ही बोलिए, क्योंकि सर और मैडम खुद ऑनर को इंडिकेट करते हैं। तो आपको इनके साथ जी बोलने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप बोलते हैं तो अब से आप जी का यूज़ नहीं करेंगे। फर्स्ट आपका जो वर्ड है वो है प्लीज़। प्लीज़ ये जो शब्द है, वर्ड है, ये देखने में तो बहुत छोटा लगता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इसका यूज़ आप कब करते हैं? जब आपको किसी से कोई भी चीज़ लेनी हो, कोई भी काम करवाना हो या कोई भी बात करनी हो, तो आप प्लीज़ शब्द का यूज़ कर कर ये सब काम कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है आपका, प्लीज़ अटेंड टू मी, कृपया मेरी ओर ध्यान दे या कृपया मेरी तरफ ध्यान दे। प्लीज़ लिसन टू मी, कृपया मेरी बात सुने। प्लीज़ बी सीटेड, कृपया बैठ जाए। गिव मी योर पेन प्लीज़, कृपया अपना कलम दे। गिव मी योर मोबाइल प्लीज़, कृपया अपना मोबाइल दे। इस तरह आप सेंटेंस बोल सकते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, सेंटेंस ये रहेगा गिव मी योर, और फिर यहाँ जो आपको लेना है आप उस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, प्लीज़ हेल्प अस, कृपया हमारी सहायता करें। प्लीज़ वर्ड का यूज़ आपकी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इजी, क्लियर और प्लस ये आप में स्पीकिंग मैनर्स भी डेवलप करता है, इसलिए आप प्लीज़ वर्ड का यूज़ ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा थैंक यू। थैंक यू आपको कब यूज़ करना है? देखिए, जब आप किसी से के लिए बोलते हैं और वो आपका काम कर देता है, भले ही वो छोटा हो या बड़ा हो, और वो आपका काम कर देता है, आपकी किसी भी तरह की कोई भी हेल्प करता है और आप उसके आभारी होते हैं, मीन्स एहसानमंद, ग्रेटफुल, ठीक है, तो तब आपको थैंक यू का यूज़ करना होता है। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे से तब भी हम थैंक यू वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स धन्यवाद, थैंक यू आपका धन्यवाद। कुछ लोग क्या करते हैं, वो थैंक्स यू भी बोलते हैं। अगर आप किसी से थैंक्स बोल रहे हैं तो आप यू का यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप यू का यूज़ कर रहे हैं तो आप सिर्फ थैंक बोलेंगे, थैंक में आप एस नहीं लगाएंगे, वो गलत हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए, अगर कोई आपको कोई चीज़ दे रहा है और आप उसे नहीं लेना चाह रहे हैं तो उस टाइम आप बहुत ज़्यादा पोलाइटली उससे कहेंगे नो थैंक यू वेरी मच, या आप कह सकते हैं नो थैंक्स। नेक्स्ट देखिए, जब कोई आपको थैंक यू बोलेगा तो ऐसा तो नहीं है कि आप साइलेंट हो जाएंगे या फिर सिर्फ आप स्माइल से ही काम चला देंगे, तो आपको भी कुछ बोलना होगा ना। तो आप थैंक यू के रिप्लाई में ये सब सेंटेंसेस बोल सकती हैं। देखिए, फर्स्ट है दैट्स ऑल राइट, ठीक है, नो मेंशन प्लीज़, कहने की ज़रूरत नहीं।
मेंशन नॉट, दोहराने की ज़रूरत नहीं। इट्स माई प्लेज़र, प्लेज़र मीन्स खुशी, यह मेरे लिए खुशी की बात है या मेरे लिए हर्ष की बात है। यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। सबसे ज़्यादा जो इसमें यूज़ किए जाने वाले सेंटेंसेस है वो देखिए 4 और 5 ही है। इट्स माई प्लेज़र और यू आर वेलकम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सॉरी। सॉरी कब बोलते हैं हम? जब भी हम कोई मिस्टेक करती हैं, मीन्स गलती करती हैं, तो हम सॉरी बोलते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति, कोई पर्सन हमसे कोई चीज़ मांगता है लेकिन वो हमारे पास नहीं होती या हम उसे नहीं देना चाहते, तो उस टाइम भी हम उससे सॉरी बोल सकते हैं। या फिर ऐसा होता है कि कोई हमसे कुछ कह रहा होता है और हमारे समझ नहीं आता और हम उससे कहते हैं कि आप इसे दोबारा बोलिए या आप इसे रिपीट कीजिए, तब भी हम उससे कह सकते हैं सॉरी। ठीक है, तो इसका मीनिंग उस टाइम पर ये होगा कि आप इसे दोबारा रिपीट कीजिए, मैं समझा नहीं। ठीक है, आप सॉरी बोलने के लिए इन सब सेंटेंसेस का यूज़ कर सकती हैं। फर्स्ट है देखिए, आप खाली सॉरी बोल दीजिए। सॉरी मीन्स अफसोस, दुख। आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है। वेरी सॉरी, अति दुख है यानी बहुत दुख है। सॉरी सर, मुझे खेद है या मुझे दुख है श्रीमान जी, सर को बोलते हैं। एक्सट्रीमली सॉरी, बहुत अफसोस है, बहुत दुख है, तो उसके लिए आपको एक्सट्रीमली सॉरी बोलना होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और हमें उनमें से किसी से बात करनी होती है, तो हमें क्या करना होता है? हम इन सेंटेंस का यूज़ करेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट है देखिए, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, क्षमा कीजिए मीन्स माफ़ कीजिए, मैंने आपकी बातों में रुकावट डाली। सेकंड है सॉरी टू इंटरप्ट यू, इंटरप्ट मीन्स रोकना। क्षमा कीजिए मीन्स माफ़ कीजिए, मैंने आपकी बातों में रुकावट डाली। तो आप इन सेंटेंसेस का यूज़ उस टाइम करेंगे। नेक्स्ट है आपका विथ ग्रेट प्लेजर। इस सेंटेंस का यूज़ आपको कब करना है? जब कोई आपसे किसी चीज़ की परमिशन लेता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि क्या मैं आपका मोबाइल यूज़ कर सकती हूँ, तो आप कहेंगे यस। तो यस के प्लेस पर आप कह सकती हैं विथ ग्रेट प्लेजर। विथ ग्रेट प्लेजर ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इसका क्या मीनिंग होता है? आप कहेंगे प्रसन्नता से यानी खुशी से ले लीजिए। ठीक है, तो आप विद ग्रेट प्लेजर का यूज़ यस के प्लेस पर कर सकते हैं, या आप इन वर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं बाय ऑल मीन्स, यानी संकोच मत कीजिए यानी हेजिटेशन मत कीजिए या तकल्लुफ़ मत कीजिए, आप ले लीजिए। ठीक है, ओ यस, बिल्कुल ले सकते हैं। यस सर्टेनली, अवश्य, ज़रूर लीजिए। आप इन शब्द का यूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए वेलकम। एक बार तो हम वेलकम सीख चुके हैं कि जब कोई हमें थैंक यू बोलता है तो हम उसे वेलकम बोलते हैं। और हम वेलकम कब बोल सकते हैं? जब कोई रिलेटिव, कोई हमारा फ्रेंड या कोई भी हमारे घर आता है, हमारे ऑफिस आते हैं, तो हम उन्हें हिंदी में क्या कहते हैं? आइए आइए, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप यहाँ आए। और हम उनका स्वागत करना चाहते हैं तो उसे इंग्लिश में किस तरह से करेंगे? देखिए, हम बोलेंगे वेलकम सर, वेलकम, या आप कह सकते हैं मोस्ट वेलकम, या आप ये भी कह सकते हैं यू आर वेलकम। नेक्स्ट वर्ड है आपका अलाउ मी। अलाउ मी का यूज़ आपको कब करना है? देखिए, जब आप ग्रुप में बैठे हुए हैं, किसी से बात कर रहे हैं और आप वहाँ से जाना चाहते हैं, तो आप परमिशन लेकर जाइए। आप कहिए प्लीज़ मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। आप इस तरह बोलते हैं तो आप बोलेंगे अलाउ मी टू गो प्लीज़। ठीक है, तो आप अलाउ मी, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना देता है और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल सेंटेंस भी है। देखिए, इसका इफ़ेक्ट अलग ही होता है। जब हम इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ करती हैं तो कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सक्यूज़ मी। इस वर्ड का यूज़ आप दो तरीके से कर सकती हैं। देखिए, फर्स्ट है कि जब आप कोई गलती करती हैं तो आप उस टाइम भी कह सकती हैं एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, कृपया मुझे माफ़ करें या कृपया मुझे क्षमा। नेक्स्ट है कि जब कोई पर्सन आपके रास्ते में खड़ा हुआ होता है और आपको वहाँ से गुज़रने के लिए स्पेस नहीं होता कि आप वहाँ से जा सकें, तो आप उनसे बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी प्लीज़।
जो इंसान होगा वो सुनते ही रास्ते से एकदम हट जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है पार्डन मी प्लीज़। कई बार ऐसा होता है कि कोई हमसे कुछ कहता है और हमें समझ नहीं आता या हम उसे रिपीट करवाना चाहते हैं, तो हम इस वर्ड का यूज़ करेंगे पार्डन मी प्लीज़। या आप ये भी कह सकते हैं आई बेग योर पार्डन। यह सुनते ही वो अपने वर्ड्स को दोबारा रिपीट करेगा। नेक्स्ट है आफ्टर यू, यानी पहले आप। जब भी हमें किसी से कहना हो कि पहले आप कीजिए ये काम, तो हम कहेंगे आफ्टर यू। जैसे हम किसी बस में एंट्री कर रहे हैं, या हम ट्रेन में जा रहे हैं, या हम किसी रूम में एंट्री कर रहे हैं, तो हम दो लोग एक साथ हैं और हम उनसे अपने कंपेनियन से कहना चाहते हैं कि पहले आप जाइए, तो हम कहेंगे आफ्टर यू। नेक्स्ट वर्ड है काइंडली, कृपया। इसका यूज़ ऑलमोस्ट प्लीज़ की तरह ही है। जब भी हम किसी से कोई चीज़ मांगते हैं या किसी से काम करवाते हैं, तो वहाँ हम काइंडली का यूज़ भी कर सकते हैं और प्लीज़ का भी कर सकते हैं। जैसे कृपया मुझे अपना पेन दे दीजिए, काइंडली गिव मी योर पेन टू मी। कृपया इस कुर्सी को बाहर रख दीजिए, काइंडली टेक दिस चेयर आउट। नेक्स्ट है आप मेरे पर बड़े दयालु हैं, यू आर वेरी काइंड टू मी। ऐसे देख लेते हैं। देखिए, कृपया बैठ जाए, काइंडली टेक योर सीट। कृपया वह पुस्तक मुझे पकड़ा दे, काइंडली हैंड ओवर दैट बुक टू मी। कृपया मुझे क्षमा करें, मैं समय पर ना आ सका, काइंडली एक्सक्यूज मी, आई कुड नॉट रीच इन टाइम। नेक्स्ट है कृपया मुझे बाहर जाने की अनुमति दे, काइंडली परमिट मी टू गो आउट। नेक्स्ट है कृपया द्वार यानी दरवाज़ा बंद कर दें, काइंडली शट द डोर। कुछ सिलेक्टेड सेंटेंसेस हैं ये, जो हम मोस्टली डेली यूज़ में यूज़ करते हैं। देखिए, आप थोड़ा खिसकेंगे यानी थोड़ा साइड देंगे, तो उसके लिए आप कहेंगे वुड यू माइंड मूविंग अ बिट। नेक्स्ट है मुझे बहुत अफसोस है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। नेक्स्ट है इसे अपना ही समझो, इट्स ऑल योर्स। मेरी ओर से क्षमा मांग लीजिए। क्षमा मांगना मीन्स माफ़ी मांगना। जैसे हम कभी कह देते हैं कि मेरी तरफ से माफ़ी मांग लीजिए, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे, सेंटेंस यूज़ करेंगे बैक माई एपोलॉजीज़। एपोलॉजीज़ मीन्स माफ़ी मांगना। नेक्स्ट है गलती से ऐसा हो गया, क्षमा कीजिए, इट वाज बाय मिस्टेक, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। नेक्स्ट है क्षमा कीजिए मुझे आने में देर हो गई, एक्सक्यूज़ मी फॉर बीइंग लेट। क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, मे आई हेल्प यू। क्या मैं आपसे धीरे बोलने की प्रार्थना कर सकता हूँ, मीन्स क्या मैं आपसे धीरे बोलने के लिए कह सकता हूँ, कुड आई आस्क यू टू स्पीक स्लोली। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मीन्स मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आई बेग योर पार्डन। क्षमा करना मुझे देर हो गई, फॉरगिव मी फॉर बीइंग लेट। स्पष्टवादिता के लिए क्षमा करना, फॉरगिव मी फॉर प्लेन स्पीकिंग, यानी कि बिल्कुल क्लियरली बोलने के लिए। नेक्स्ट है वास्तव में मुझे यानी हकीकत में मुझे बहुत दुख है। हकीकत में, वास्तव में, इस शब्द के लिए आप इनफैक्ट का यूज़ करते हैं, इनफैक्ट आई एम वेरी सॉरी। नेक्स्ट है मैंने आपको मिलने का समय दिया था पर आ नहीं सका, इसका मुझे दुख है, प्लीज़ एक्सेप्ट माई एपोलॉजीज़ फॉर नॉट कीपिंग द अपॉइंटमेंट। मिलने का समय देना मीन्स अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट है यह सब गलत फहमी के कारण हुआ, कृपया क्षमा करें, इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग यानी गलत फहमी। गलत फहमी के लिए आप मिसअंडरस्टैंडिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस बन जाएगा इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, काइंडली एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट है कृपया मेरी ओर ध्यान दे, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। प्लीज़ का यूज़ आप लास्ट में कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रोध ना करे। क्रोध मीन्स गुस्सा, गुस्सा ना करे, डोंट गेट एंग्री। अब इन सेंटेंसेस को आपको कुछ जो लर्न करने के हैं उन्हें लर्न कीजिएगा, जो समझने के हैं उन्हें आपको समझना है।
प्लस आपको लिखकर भी देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू एवरीवन टू वॉच दिस वीडियो।